महिदपुर के वार्ड नंबर 2 में रहने वाले बालक जीतू गेरा और महिदपुर तहसील के ग्राम बड़गांव में रहने वाली बालिका परवीन दोनों ही जन्म से दिव्यांग हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं होने के कारण उन्होंने कई बार शासन की योजनाओं का लाभ लेना चाहा, लेकिन कोई लाभ नहीं मिला, जिसको लेकर महिदपुर के पूर्व पार्षद प्रतिनिधि लेखराज मल्होत्रा और जाकिर भाई मुल्तानी ने दिव्यांगों की समस्याओं के बारे में समाज सेवी विजय सिंह गौतम को बताया। जैसे ही विजय सिंह गौतम ने उनकी समस्या सुनी, तुरंत अपने निजी खर्चे से 2 ट्राईसाइकिल दोनों बच्चों को भेंट की। विजय सिंह गौतम ने दोनों बच्चों को पुष्पमाला पहनाकर बच्चों का अभिवादन किया और जैसे ही बच्चों को ट्राईसाइकिल मिली, उनके चेहरों की खुशी देखते ही बन रही थी। सैकड़ों समाजजन के सामने विजय सिंह गौतम ने ट्राईसाइकिल भेंट की। साथ ही अनिला आंचलिया ने विजय सिंह गौतम की दरियादिली के लिए उनका आभार भी माना। माननीय विजय सिंह जी गौतम समाज सेवा के लिए उत्कृष्ट कार्य इनके द्वारा किए जा रहे हैं। सुनिश्चित रूप से ये प्रेरणादायी कार्य है और सराहनीय कार्य है। हर व्यक्ति जो सक्षम होते हुए भी इन पीड़ित मानवता की सेवा नहीं कर सकता। दिल चाहिए, मन चाहिए। और जो व्यक्ति इनके पास आता है, इस तरह के जो विकलांग व्यक्ति रहते हैं और एक गुहार लगाते हैं और गुहार लगाने के पश्चात किसी को कहने की कोई आवश्यकता नहीं। आज लेखराज जी मल्होत्रा ने इसके जीतू भैया के संबंध में बताया, बड़गांव के संबंध में, परवीन के संबंध में बताया। त्वरित रूप से गौतम साहब ने इन बच्चों के सुंदर भविष्य के लिए उनको किसी का मोहताज नहीं होना पड़े, स्वयं के हाथों से सारा कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न करें, इसलिए दोनों को साइकिल वितरित की। मैं गौतम साहब का एक बार पुनः सभी साथियों की ओर से, जनप्रतिनिधियों की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये जीतू गेरा है, पिता ईश्वरदास गेरा, वार्ड नंबर 2 महिदपुर के हैं। हमारी बेटी परवीन भी ये हमारे बड़गांव गांव की, महिदपुर विधानसभा क्षेत्र का ही गांव है और वहाँ की है। दोनों ही जीतू मेरे पास आए। लेखराज मल्होत्रा साहब ने मुझे कहा कि एक यहाँ पर हमारे यहाँ भी एक ऐसा बेटा है जो पैरों से विकलांग है। मुझे ये जाकिर भाई ने कहा कि बड़गांव में एक ऐसी बेटी है जिसके पैर करीब करीब पोलियो में दिव्यांग है। वो हमने तुरंत फैसला किया, 2 गाड़ियाँ मंगाई, एक लेफ्ट हैंडी है और एक को दोनों हाथ से चलाने वाली। पहले भी हम इब्राहिम जी को एक व्हील चेयर और एक साइकिल दे चुके हैं दद्दा के हाथों से। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे प्रेरणा स्रोत अनिल आंचलिया जी का, हमारे जाकिर भाई का, हमारे लेखराज मल्होत्रा जी का, हमारे पप्पू भाई का, हमारे इकबाल भाई का, हमारे अरशद भाई का, हमारे समीर भाई का और यहाँ पर पधारे वो समस्त गणमान्य नागरिक जिन्होंने वाकई इस सेवा के कार्य में हम सब लोगों का हौसला बढ़ाया। मैं उन सभी लोगों को प्रणाम करता हूं जिनका नाम भी मुझे याद नहीं है, मेरा सीधा परिचय उनसे नहीं है, पर मैं उनको भी प्रणाम करते हुए उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैंने ये कहा है कि जब भी ऐसा कहीं आपको दिखे, मैं ना तो सरकार हूं, ना दरबार हूं, ना ये मध्य प्रदेश शासन की दी हुई योजनाओं के तहत है। आपके जूते घिस जाएंगे, आपके आधार कार्ड घिस जाएंगे, आपका विकलांग सर्टिफिकेट, पागल हो जाओगे आप, मगर वहाँ से कभी भी आप ये सेवाएं नहीं ले पाओगे। मैं तुरंत सेवा करता हूँ, 24 घंटे के अंदर आपके पास आती है। ये गाड़ियाँ इंदौर से आती हैं और हम ये प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उन दिव्यांग लोगों को खुशियाँ दे पाएँ जो वाकई इसके हकदार हैं, जो इन चीज़ों में वाकई आज तक शासन उनको नहीं दे पाया। उस दिन जीतू की माताजी आई थी, उन्होंने बोला कई बार नगर पालिका में मेले लगे, कई बार शासन प्रशासन द्वारा योजनाएं चालू करी। उन्होंने कहा ये 60% विकलांग नहीं है तो 33% विकलांग है, इसका तो ये नहीं है, इसकी तो आमदनी ज़्यादा है। 1000 त्रुटियाँ निकाल कर शासन ये कोशिश करता है कि वो वहाँ तक सुविधा नहीं पहुँचे। मगर मेरे मन में कहा कि ऐसे अगर मुझे 100 साइकिल भी देना पड़े, अगर मेरी विधानसभा क्षेत्र छोड़कर भी अगर 100 साइकिल का मेला लगा के अगर 100 दिव्यांग को भी देना पड़े तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं निश्चित रूप से उसके लिए कार्य करता रहूँगा। और ये नर सेवा नारायण सेवा है। हमारी ये सेवा ये ऊपर वाले के लिए, ना किसी बात के लिए, ना कोई पार्टी है, ना कोई पॉलिटिक्स है। यहाँ पर सिर्फ निस्वार्थ भाव की सेवा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे समस्त उन लोगों को जो मेरा हौसला बढ़ाते हैं, मुझे हर कदम पे नया काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं आभारी हूँ जीतू का, मैं आभारी हूँ हमारी बेटी परवीन का। आज उनको मैंने माला पहना के स्वागत किया। आज दिव्यांगों का स्वागत भी मुझे माला पहना के करने का सौभाग्य मिला। वाकई वो भी समाज के अंग हैं। भगवान के द्वारा या परमपिता परमेश्वर के द्वारा अगर उनके साथ में कहीं ऐसी हानि हुई है
या शारीरिक क्षति हुई है तो हम सब लोगों का धर्म है, हम सब लोगों का फर्ज है उनका साथ दें, उनको आगे बढ़ने में मदद करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कुशाल ठाकुर की रिपोर्ट।